खुम्बू ग्लेशियर की क्या कहानियां है? कुंभू ग्लेशियर जो है वो आइस फॉल है। फॉल यानी गिरेगा, जी चलता है वो, जी जी। है ना, लेकिन वो आइस का है तो स्पीड कम है। डेली वो 1-2 इंच ऐसे या 1-2 सेंटीमीटर या कभी कभी 1-2 मीटर। जब वो 1-2 मीटर खिसकता है तो पूरा आपका रूट तहस नहस हो जाता है। तो वहां पर आइस फॉल डॉक्टर होते हैं, आइस डेली फॉर उन डॉक्टर। डॉक्टर जी। जो कि शेरपा होते हैं। वो 5-6 होते हैं या 10 होते हैं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उनकी ड्यूटी रहती है कि वो डेली कुंभू का रूट चेक करते हैं क्लाइंबर्स के लिए, और अगर उसमें कुछ टूट फूट हुई है तो उसको रिपेयर करते हैं। तो इसलिए उनको आइसफॉल डॉक्टर बोलते हैं और उनका उतनी ही ड्यूटी है। तो जो कुंभू आइसफॉल है वो बहुत डेंजरस है। डेंजरस इसलिए कि वहाँ क्रिवाइसिस हैं, क्रिवाइसिस यानी दरारें हैं। जी। कई बार वो दिखती हैं, कई बार नहीं दिखती। उसके ऊपर जो ताजी बर्फ गिरती है, स्नो गिरता है, तो वो स्नोफॉल से बंद हो जाती हैं। तो जो शेरपास होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ-कहाँ क्रिवाइसिस हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं कि यहाँ पर आपको पैर नहीं रखना है, या कुछ पोर्शन ऐसा है जो बहुत मूव करता है तो वहाँ आपको बहुत तेज़ी से उसको पार करना होता है। कई जगह आइस ब्रिज होते हैं कि नीचे क्रिवाइसिस है 100-200 फुट गहरी, और वहाँ पर आइस से ब्रिज बना है, वो बहुत पतला सा है। तो आपको अपना वज़न भी थोड़ा-सा कम रख के, मतलब जल्दी से पैर रख के मूव करना। वहाँ आपको रुक के पैर रख के फिर नहीं होना है, क्योंकि उसके टूटने का डर है, और वो टूटा तो नीचे आपका जाओगे। गिरने का भी डर है। वहाँ जो रस्सियाँ लगी हैं वो भी उसी पे ही लगी हैं। तो क्योंकि वो मूव कर रहा है इसलिए वो स्टेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद कैंप 1 के बाद में कोई जगह मूव नहीं करती है, तो जो रस्सियाँ रहती हैं वो एक बार लगा दी जाती हैं तो वो स्टेबल होती हैं। दूसरा, यहाँ पर बड़ी-बड़ी आइस की शिलाएँ हैं, मतलब पहाड़ ही कह लीजिए। वो 90 डिग्री पर भी हैं वॉल, जिनको सीधे हमको चढ़ना होता है, और नीचे सीधे क्रेवाइसेस होते हैं उसके। और कई वॉल ऐसी होती हैं कि जो स्टेबल नहीं होती, तो उनके गिरने के भी चांस रहते हैं। तो कुंभू आइसफॉल को अधिकतर लेट नाइट चढ़ना शुरू करते हैं, और अर्ली मॉर्निंग कैंप 1 तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। लेट नाइट इसलिए कि अगर दिन में भी जो पिघला हुआ है बर्फ, तो वो स्टेबल हो जाए रात रात के में। कम टेम्परेचर की जी वजह से। जी। इस तरह वो सबसे खतरनाक है, और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने कुंभू आइसफॉल पार कर लिया तो आप समझ लीजिए एवरेस्ट पहुंच गए। हालांकि ऐसा नहीं है, जी। बट वो इतना टफ है कि बहुत सारे लोग कुंभू आइसफॉल से ही वापस हो जाते हैं। इंजुरीज बहुत हो जाती हैं वहाँ पर। उसके अलावा डर इतना जाते हैं उसको देख के कि आगे क्या होगा। तो इसलिए ही कहा जाता है कि अगर आपने ये पार कर लिया तो आप एवरेस्ट फतह कर लेंगे। कुंभू में कई बार ऐसा मतलब कुछ ऐसे आपने एक्सीडेंट्स देखे अपने सामने? जी। कुंभ में मैंने 3-4 एक्सीडेंट देखे हैं। 23 में हमारे साथ में एक कनाडा से क्लाइंबर था, जिसके नी में इंजरी हुई थी, और वो एक ऐसी जगह गिर गया था कि वहाँ से उसका रेस्क्यू भी नहीं किया जा सकता था, और वो ऊपर भी नहीं आ सकता था। और जैसे-तैसे उसको एक सेफ जगह पे बिठाया था, और उसको फिर कोशिश करके कैंप 1 तक लेके गए थे, और फिर उसका कैंप 1 से रेस्क्यू किया था। तो वो वहीं से वापस हुआ था। उसके अलावा 23 में ही जब सामान लेके शेरपा जाते हैं तो 2 शेरपा क्रिवाइसिस में चले गए थे, और फिर उनको ढूँढ नहीं पाए थे। तो इस तरह के कई हादसे देखे हैं। 24 में हमारे साथ के जो को क्लाइंबर थे, तो क्योंकि 24 में स्नोफॉल कम हुआ था, तो कई जगह से स्नो ख़त्म हो गया था, और पत्थर बाहर आ गए थे, जिससे स्टोन स्लिपरी फॉल हो हो गया रहे था। थे, स्लिपरी हो रहे थे। उनके शोल्डर पर लग गया था, और शोल्डर पर इतनी इंजरी हो गई थी कि फिर वो आगे अपना नहीं सफ़र नहीं कर कर पाए। पाए। हाँ, और उनको वापस जाना पड़ा था। एक और क्लाइंबर थे जिनको कुंभू आइसफॉल में ही फ्रॉस्टबाइट हो गया था उँगलियों में। ओहो! तो वो परीक्षा लेता है, मतलब आप उस परीक्षा में इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ इतनी परीक्षाएँ आपकी हो जाती हैं कि आपने वो पार कर लिया तो आगे निकल जाएँगे। तो उनकी 3 उँगलियाँ में फ्रॉस्टबाइट हो गया था, तुरंत उनको बेस कैंप लाके रेस्क्यू किया गया था। तो ये कुंभू जो है ये कैंप 1 से पहले पड़ता है। जी, बेस कैंप और कैंप 1 के पहले।